नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण लाभदायी जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कुंडली विश्लेषण, नवग्रह संबंधित उपाय और जो हमारी मूलभूत समस्याएं होती हैं, जो हमसे जुड़ी हुई रहती हैं, लगी रहती हैं, अज्ञात समस्याएं, उनसे संबंधित भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय, नज़र दोष, कोई जादू टोना आदि, इससे संबंधित भी जो हमारे शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी रहती है। आज हम आप लोगों के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली ग्रह व कलयुग में एक प्रकार से राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाले ग्रह कहे जाने वाले शनि ग्रह से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। एक ऐसा अत्यंत सरल उपाय जिसे नियमित कुछ समय तक यदि हम आजमाते हैं, अपनाते हैं, तो शनि ग्रह से संबंधित किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा, पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अकाट्य पीड़ा जो जा ही नहीं रही हो, शनिदेव बिल्कुल भी प्रसन्न ना हो रहे हो और रुष्ट हो रहे हो और कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे हो। कभी ऐसा भी होता है, साढ़े साती, ढैया, शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, गोचर दशा, प्रत्यंतर दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, कालचक्री दशा, कई प्रकार की दशाएं होती है। यदि शनि रुष्ट है या खराब स्थानों पर बैठे हुए हैं या खराब स्थिति में है या व्यक्ति के कर्म शनिदेव की जो जन्म कुंडली में स्थिति है उसके विपरीत हो रही हो और उनका प्रभाव चल रहा हो उस समय पे, उस अवधि में, क्योंकि लगभग लगभग हमारी जीवन में 70 से 80% लगभग लगभग शनिदेव का प्रभाव रहता ही रहता है। कहीं ना कहीं कभी इनकी ढैया हो जाएगी, कभी इनकी साढ़े साती हो जाएगी, कभी अंतरदशा में आ जाएंगे या कभी इनकी दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि शनिदेव की अपने स्थान से तीसरी, सातवीं व 10वीं दृष्टि भी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे उस पे उनका प्रभाव रहता है। तो यदि शनिदेव प्रसन्न ना हो, हमसे रुष्ट हो, तो हमें हर कदम पे पीड़ा अवश्य मिलेगी। हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है, कहीं पर भी हमें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। कुछ न कुछ कमी हमें अपने जीवन में लगेगी ही लगेगी। हम कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकते। शनिदेव यदि हमसे प्रसन्न नहीं है तो, यदि शनिदेव प्रसन्न है तो थोड़ा भी हमारे पास होगा, हमें लगेगा कि हम ही राजा हैं। और शनिदेव रुष्ट हैं तो हमारे पास सब कुछ होगा, हमें लगेगा कि हम भिखारी है। ऐसी स्थिति बना देते हैं वो आदमी को, इतना मजबूर कर देते हैं। इतने प्रभावशाली ग्रह माने गए हैं। तो उपाय तो ढेर सारे हैं शनिदेव के लिए। तो सबसे उत्तम बताया गया है कि भाई शनि ग्रह का जप दान आदि पूजन करा लीजिए, दान कर लीजिए, समय समय पर नित्य छाया दान आदि करते रहिए। और पीपल के वृक्ष की पूजा है, जल चढ़ाना है, प्रातःकाल शनि मंदिर पे जाके तिल के तेल का दीपक जलाना। उपाय कई है, ढेर सारे। लेकिन ऐसा होता है कि कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, वो उनसे भी सरल चाहते हैं। कहीं पर देशकाल परिस्थिति होती है और कहीं पर कैसी परिस्थितियां होती है, तो इस हिसाब से उपाय भी कई हैं। तो बहुत सारे उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आज भी एक ऐसा ही अत्यंत सरल उपाय हम लेकर आए हैं। इस उपाय को कृष्ण पक्ष के लिए बताया गया है कि कृष्ण पक्ष के का जो अंतिम शनिवार हो, उस शनिवार के दिन प्रातःकाल उठते ही, तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और एक कपड़ा लगभग लगभग अपने हाथ के लंबाई के बराबर और इतना ही चौड़ा भी हो, इतने, एक अनुमान मान लीजिए, इतना बड़ा कपड़ा आप अपने पास ले लीजिए। प्रातःकाल उठते ही अपने नजदीक पे रखे रहिए उसे, कहीं पहले से ही ले लीजिए कपड़ा। तो सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं, जल्दी उठने का प्रयास करिए, 4-5 बजे अंधेरे नहीं, तो उस कपड़े को लेते ही, उठते ही अपने मुंह में पूरा उसको बंद कर दीजिए, गले से ऐसे पूरा पैक कर दीजिए और आँख खोल लीजिए। जब कपड़ा का सुबह वैसे भी अंधेरा रहता है, कपड़ा भी काला है, तो वहां पर को थोड़ा शनिदेव का मंत्र, शनिदेव के कई मंत्र हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सा शनैश्चराय नमः, हर जगह पे मिल जाते हैं। तो इस मंत्र का कुछ 8 बार, 18 बार, 28 बार या 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं और शनिदेव से प्रार्थना करिए। यदि भयंकर पीड़ा है तो उससे मुक्ति के लिए, प्रसन्न होने के लिए, और आगे को उनके अनुसार ही वह अपना मतलब क्या कहते हैं आचरण रखेंगे। इस तरीके की प्रार्थना आप कर लीजिए। उसके पश्चात उस कपड़े को निकाल कर आप
रख दीजिए और उठ जाइए। उठने के पश्चात उस पे 7 मुट्ठी, आप 7 हाथों की मुट्ठी से लेते हुए काली उड़द, जिसे मांस भी बोला जाता है, उस पे डाल दीजिए। इसको डाल दीजिए और इस पे एक 5 रुपए का और 1 रुपए का एक सिक्का भी आप इस पे रख लीजिए। वैसे तो नोट 51 रुपया वो बाहरी तौर पर भी आप दे सकते हैं, लेकिन भीतर पे के लिए बता रहा हूँ कि 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का इसके भीतर पे आप डाल दीजिए। अब इसको आप बंद कर दीजिए, यानी कि इसमें गांठ लगा दीजिए। इस गांठ को लगाने के पश्चात आप चाहें तो अपने सर से भी इसको घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पूर्व में भी जब आप इसमें 7 मुट्ठी जब काली उड़द मांस डाल रहे हैं तो हर बार अपने सर से 3 बार घुमाकर भी इस पे डाल सकते हैं। आप ऐसे करें या ऐसे करें, चल जाएगा, कैसे भी आप करें। तो इस पे डालकर 5 रुपए का और 1 रुपए का सिक्का इस पे डालकर उसको भी चाहे तो सर से घुमा सकते हैं, नहीं तो अंत में भी आप पूरा इसको अपने सर से 3 बार, 5 बार, 7 बार की अवस्था में, संख्या में आप इसको घुमा सकते हैं। घुमाने के पश्चात ये आप बिना नहाए धोए सुबह कर सकते हैं। सुबह उठते ही सर्वप्रथम इस प्रक्रिया को शनिवार के दिन करना है। इसके पश्चात इसको घर के बाहर कहीं पर को आप रख लीजिए। उसके पश्चात तुरंत ही आप अपने नित्य कर्म जो होते हैं नहा धोकर सब आप कर लीजिए, जो घर की पूजा पाठ होती है उसे कर लीजिए। इसके पश्चात नजदीक में कोई शनिदेव का मंदिर हो, पीपल का वृक्ष हो, ये दोनों ना हो तो शिव जी का मंदिर अवश्य ही होना चाहिए। तो वहां पर को चले जाइए। जो भी वहां पर को पूजा पाठ आप करते हैं वो तो ठीक है, किंतु इस दिन वहां पर को तिल के तेल का दीपक अवश्य जला दीजिए। इस पोटली को भी लेके जाइए, पोटली होती है, इसको भी आप लेके जाए। वहां पर को इस पोटली को, पीपल का वृक्ष है तो खोल दीजिए, शनि मंदिर है तो वहां पर को खोल दीजिए, या शिव जी का मंदिर है तो वहां पर बाहर पे भी कहीं पर को इसको खोल दीजिए और तिल के तेल का दीपक आदि वहां पर जला दीजिए। पीपल का वृक्ष है तो जल आदि चढ़ा दीजिए और वहां पर पूजा अर्चना आदि कर लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए शनिदेव से कि भाई वो प्रसन्न हो जाए और हमारे हमारे कष्टों से वह मुक्ति प्राप्त करे, मुक्ति प्रदान करे। नियमित तौर पर आज के दौर में इसे 7 बार अगर व्यक्ति करता है इसी तरह से हर कृष्ण पक्ष के अंतिम शनिवार के दिन, तो उसे शनिदेव से संबंधित किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। और वैसे इस उपाय को दीर्घ रूप में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को अपने शरीर के बराबर का एक काला कंबल या एक काला वस्त्र अपने को लेना चाहिए और उसमें अपने भार के बराबर के काली उड़द, जिसे हम मांस भी बोलते हैं, या काले तिल उस पे रखने चाहिए, उस कंबल पे, और उसकी पोटली बनाकर उसे ले जाकर इसे किसी को दान करना या मंदिर पे छोड़ने के लिए बताया गया, जो दीर्घ उपाय है। वहां पर कुछ जाप भी है, उसमें शनिदेव के मंत्रों की एक संख्या बताई, 23,000 की संख्या है, दशांश 2300 की संख्या का जाप कम से कम होना चाहिए, ऐसा उपाय है। तो इसका एक संक्षिप्त रूप है। तो इस तरह से आप इस उपाय को कर सकते हैं और भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है तो हर चीज सफल है। तो हमें पूरी उम्मीद है, इससे पूर्व भी हम शनिदेव के बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आए, हर ग्रह से संबंधित उपाय लेके आए, सारे के सारे उपाय अत्यंत ही सिद्ध और सरल और आप लोगों के लिए सफलतादायी रहे। आप लोगों ने उन्हें आजमाया, बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया और आप देख भी सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं आप जाके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हर ग्रह से संबंधित मिलेंगे और आजमाइए। तो इस उपाय को भी हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य ही शनि ग्रह से संबंधित यदि पीड़ा प्राप्त हो रही है तो अवश्य ही आजमाएंगे और कहीं न कहीं सुख फल प्राप्त अवश्य ही शनिदेव से आप करने लगेंगे। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। यदि प्रसारित किए गए एपिसोड से संबंधित किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो नीचे दिए हुए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।